हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 13 जनवरी और आज है लोहड़ी। तो आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, आप लोगों ने हमारा लास्ट व्लॉग देखा ही। लास्ट व्लॉग था शनिदेव मंदिर का। हम लोग बच्चों के साथ गए थे शनिदेव मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि मथुरा यूपी में पड़ता है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने हमारा मंदिर का व्लॉग देखा है तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस जाकर देखिए, बहुत अच्छा व्लॉग है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मंदिर के अंदर का व्लॉग शूट करने की, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो और फोटो अलाउड थी। तो मैंने मंदिर के अंदर का भी पूरा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया था। तो गाइस, हम लोगों ने मंदिर में हमने दर्शन किए। दर्शन करने से पहले हमने की थी परिक्रमा, जो कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा। और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे वापस से घर, और घर आने के बाद दीदी चली गई थी अपने घर। तो गाइस, आज है लोहड़ी और कल है सकरात। तो गाइस, हम लोग जाने वाले हैं कल दीदी के घर, दीदी की सकरात का त्योहार लेकर। तो गाइस, मम्मी पापा तो चले गए हैं दीदी की सकरात का सामान लेने के लिए। बाकी ध्रुव और मैं, हम दोनों ही घर पे हैं। तो अभी मैं ध्रुव को कराने वाली हूँ नाश्ता, क्योंकि ध्रुव ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है और टाइम हो चुका है 11:30 बजे का। तो गाइस, मैं ध्रुव को नाश्ता कराऊंगी। बाकी मॉर्निंग के जो भी घर के काम थे मैं पूरा कर चुकी हूँ, और अभी मैं कराऊंगी ध्रुव को नाश्ता। और फिर मम्मी पापा के आने के बाद मैं करूंगी लंच रेडी। तो मम्मी पापा क्या सामान लेकर आने वाले हैं दीदी के घर के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, अभी मैं ध्रुव को नाश्ता कराती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में ध्रुव के लिए नाश्ता रेडी करने के लिए। और नाश्ता रेडी करने से पहले मैं अपने किचन के जो छोटे मोटे से काम है वो करूंगी। तो यहाँ पर मैंने चाय है वो रख दी है गैस के ऊपर, और साथ में ही जो हमारी हाउस हेल्पर है वो बर्तन क्लीन करके गई थी, तो मैं बर्तनों को लगाती हूँ उनकी जगह पर। और फिर ध्रुव के लिए नाश्ता रेडी करूंगी। ध्रुव के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ पराठे, क्योंकि हमने मॉर्निंग में ही बनाई थी आलू मटर की सब्जी। तो ध्रुव उस टाइम सोया हुआ था, तो ध्रुव ने तो नाश्ता नहीं किया था, तो इसीलिए मैं ध्रुव के लिए अब नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो भी काम है वो मैं कर ही रही हूँ, और साथ में ही ध्रुव का जो नाश्ता है वो मैं रेडी कर दूंगी। तो किचन के छोटे मोटे से काम करने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर ध्रुव के नाश्ते की प्लेट। तो ध्रुव की नाश्ते के प्लेट में मैंने लगाया है आलू मटर की सब्जी, वेज पुलाव जो कि हमने मॉर्निंग में बनाई थी, साथ में है पुदीने की चटनी, 2 भीगे हुए बादाम है, चाय है, और अब मैं बनाऊंगी ध्रुव के लिए पराठा। तो ध्रुव की जो नाश्ते की प्लेट है वो मैंने कुछ इस तरह लगाई है मॉर्निंग में, और अब मैं ध्रुव को नाश्ता कराने के बाद नहलाऊंगी, और नहलाने के बाद अपने जो भी बाकी के काम है वो पूरे करूँगी। तो गाइस, मैंने लगा ली है ध्रुव के नाश्ते की प्लेट, और अब मैं नाश्ता लेकर जाऊंगी ध्रुव के पास और ध्रुव को नाश्ता कराऊंगी। जब तक मैंने ध्रुव को नाश्ता कराया उतनी ही देर में आ गई थी मम्मी की हाउस हेल्पर बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए। जब तक उन्होंने बर्तन वगैरह क्लीन किए उतनी ही देर में मैंने ध्रुव के कपड़े निकाले बैग में से नहलाने के लिए, और फिर मैं ध्रुव को नहला कर लेकर आई हूँ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्रुव नहाने के बाद कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है और वो बहुत सारी ही बातें करने लगता है। तो यहाँ पर मैं ध्रुव से बातें करते करते ही उसको रेडी भी कर रही हूँ। ध्रुव को रेडी करने के बाद मैं करूँगी अपने घर के छोटे मोटे से काम। जब तक मैं अपने काम पूरे करूँगी उतनी ही देर में मम्मी पापा भी दीदी की सकरात का सामान लेकर आने ही वाले होंगे। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दीदी की सकरात का सारा ही सामान आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइस, मैं ध्रुव को रेडी करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो गाइस, जब तक मैंने ध्रुव को नहलाकर रेडी किया है उतनी ही देर में मम्मी लेकर आ चुकी हैं दीदी की सकरात का सारा ही सामान। तो आप लोग देख सकते हैं ये वो सामान है जो कि मम्मी पापा लेकर आए हैं दीदी की सकरात का। बहुत सा ऐसा सामान भी है जो कि घर पर ही रखा है पहले से ही लाकर। तो मैं आप लोगों को सारा ही सामान एक एक करके दिखाऊंगी जो भी दीदी की सकरात में जाने वाला है वो। तो गाइस, आप लोगों ने देखा ही मम्मी दीदी की सकरात का सारा ही सामान लेकर आ चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक करके सारा ही सामान दिखाती हूँ मम्मी दीदी की सकरात में क्या क्या सामान लेकर जाने वाली है। मेरी सकरात का सामान तो आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देख ही लिया था। अब आप लोग देखिए दीदी की सकरात का सामान क्या क्या जाने वाला है। तो चलिए गाइस, पहले मैं सारा ही सामान आप लोगों को एक साथ लगाकर दिखाती हूँ क्या क्या सामान है जो कि दीदी की सकरात में जाने वाला है। तो मैं एक एक करके सारा ही सामान निकालती हूँ बाहर, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या सामान दीदी की सकरात में जाएगा। आप लोगों ने मेरी सकरात का तो सारा सामान देखा ही था, अब बारी है दीदी की सकरात के सामान की। तो चलिए गाइस, आप वो भी देखिए। तो गाइज, ये है दीदी की सकरात का सारा ही सामान। अब मैं आप लोगों को सारा ही सामान पास से दिखाती हूँ, बताती भी हूँ कौन सी चीज़ किसके लिए है।
ये है चीनी और चावल और साथ में ही है बच्चों के लिए पास्ता, क्योंकि बच्चों को पास्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसीलिए। और यहाँ पर है गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली, फुल्ले, बच्चों के लिए बिस्किट हैं, रेवड़ी हैं। और यहाँ पर है मयूर डुग्गू के कपड़े और साथ में ही बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी हैं। यहाँ पर है दीदी का कुर्ता सेट, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था हमने ऑनलाइन मंगाया है, तो ये है वो कुर्ता सेट जो कि हमने दीदी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और साथ में ही है जीजा जी के कपड़े भी। और यहाँ पर है दीदी की मम्मी जी का सूट। और यहाँ पर है बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट और साथ में ही है फल। और यहाँ पर है दीदी की श्रृंगार का सामान। तो गाइज आप लोगों ने देखा ही दीदी की सकरात में क्या क्या सामान लेकर जाने वाले हैं मम्मी पापा, तो आप लोग देख सकते हैं जो भी सामान था मैंने आप लोगों को सारा ही दिखाया, साथ में ही बच्चों के कपड़े भी दिखाए और दीदी का जो कुर्ता सेट है हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो भी दिखाया। आप लोगों को दीदी की सकरात का सारा ही सामान कैसा लगा है प्लीज गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग जाने वाले हैं दीदी के घर कल सकरात लेकर, सकरात वाले दिन ही, तो आप लोग कल का ब्लॉग भी जरूर देखिएगा। और कल का ब्लॉग पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को दीदी की सकरात का ब्लॉग कैसा लगा है। तो चलिए गाइस आज का जो हमारा ये ब्लॉग है वो हो जाएगा यहीं पर एंड। आई होप गाइस आप लोगों को हमारा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ आज नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस आज का हमारा ये वाला ब्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।